देखो भाई, लार किसी का नहीं टपकना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले लिख दिया है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन सबको पता होगा कैसा होता है, बेलन के आकार का। गुलाब जामुन कैसा होता है, ऐसे बता रहा हूँ कैसा होता है। ये ऐसा और ऐसा, ठीक है। अब कहेंगे कि ऐसा तो नहीं होता है, इतना बड़ा तो होता ही नहीं है। पहली बात समझिएगा, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है ना। यानी कि आयतन का 30% चीनी का चाशनी। तो चीनी का चाशनी तो आप समझते होंगे। चीनी का चाशनी मतलब जो सीरा होता है ना, उसके बारे में पूछ रहा है कि गुलाब जामुन के आयतन का 30% जो है चीनी की चाशनी। तो भैया पहले हमको आयतन ज्ञात करना होगा, तब तो उसका 30% निकालेंगे। चाशनी तो बाद में आएगा, पहले आयतन तो पता चल जाए। तो क्या क्या लिखा हुआ है, 45 गुलाब जामुन है। कितनी गुलाब जामुन है? 45 गुलाब जामुन है। उसमें लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। इसीलिए हम इसको बनाए हैं। किसके आकार का है गुलाब जामुन? बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार है। यानी कि दोनों सिरों पे क्या लगा हुआ है? अर्ध गोला लगा हुआ है। ये डिजाइन आप पहले भी कभी देखे होंगे, है ना। एक जो कैप्सूल जो बनाए थे उसमें था, लेकिन वहाँ एक ही ठो था। यहाँ कितना है? 45 ठो। कितना है? 45। तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और व्यास 2.8 है। व्यास समझ पाते हैं ना आप लोग? व्यास किसको कहेंगे? व्यास मतलब ये है ना, ये हो गया आपका व्यास। देख पा रहे हैं? तो यहाँ लिख दीजिए, ये दोनों का व्यास हो जाएगा ना। बेलन और शंकु, सॉरी अर्ध गोला है ना। अर्ध गोले का डी क्या हो जाएगा? 2.8। तो हम फट से क्या निकाल लेंगे? आर निकाल लेंगे। 2.8/2 काट दीजिए तो कितना आ जाएगा? 1.4। ये आर जो है बेलन का भी माना जाएगा और अर्धगोले का भी माना जाएगा, ठीक है। अब हमको 45 के 45 गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात करना है। तो पहले हम किसका ज्ञात कर लेते हैं? एक का ज्ञात कर लेते हैं। फिर फट से 45 का निकल के आ जाएगा। फिर हम 30% ज्ञात कर लेंगे उसका, तो चीनी की चाशनी निकल के आ जाएगी कि कितनी चाशनी उसमें है। तो चलिए पहले एक गुलाब जामुन का हम आयतन निकालते हैं। तो लिखेंगे यहाँ एक गुलाब जामुन का आयतन यानी कि भी। तो इसमें क्या क्या है ध्यान से देखिए। बेलन है ना, बेलन का आयतन होगा, ये वाला भाग बेलनाकार है तो इसका आयतन होगा +2 अर्ध गोले का आयतन। अर्ध गोले का आयतन यानी कि भी से समझिएगा आप, ठीक है। बेलन के आयतन का सूत्र अभी अभी हुआ था πr²h। और अर्ध गोले का क्या होता है? 2/3 πr³। 2/3 πr³। ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, गोले का आयतन सबसे ज्यादा होता है वही मात्रा रहेगा, वही आर रहेगा, लेकिन बेलन का आयतन अलग होगा और गोले का आयतन सेम आर होते हुए भी क्यों हो जाता है अलग? क्योंकि यहाँ घात में क्या आ जा रहा है? 3 आ जा रहा है, तो बढ़ ही जाएगा ऑटोमेटिक। अब चलिए इसमें कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कॉमन निकलेगा? तो पाई है दोनों के पास और r² भी है दोनों के पास, है ना। तो ये बाहर निकल गया, ये और ये बाहर निकला है। चूंकि Q है तो एक R यहाँ बच जाएगा
और 2 दूना 4 लिख दीजिए। सर हाँ आप बेलन का एच तो निकाले ही नहीं। अच्छा, बेलन का एच हमको नहीं पता चला ना, यहीं कहीं एडजस्ट कर लेंगे, चलिए कोई बात नहीं। हो गया ना। और इधर से क्या बच गया है, एच बच गया है, इतना ही ना बचा हुआ है। यहाँ से एच बच गया और यहाँ से क्या बच गया, 4/3 और एक ठो आर, एक आर बच गया, ठीक है ना। पाई बाहर निकला है और 2 ठो आर बाहर निकल गया है दोनों के पास से, समझ पा रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ बेलन का एच हमको पता नहीं, तो बेलन का एच हमको निकालना होगा। तो बेलन का एच क्या है आपका, बेलन का एच आप देखिए ध्यान से, बेलन का एच निकालना है हमको, ठीक है। कैसे निकलेगा ध्यान से देखिए, ये जो 1.4 यहाँ से लेकर के यहाँ तक आर आया है वो इधर भी होगा, क्लियर है। 1.4 इधर भी होगा, उसी तरीके से यहाँ भी 1.4 होगा। तो पूरा लंबाई 5 है, तो 5 में से हमको क्या करना होगा, 1.4 को दोनों तरफ से माइनस करना होगा, है ना। यहाँ करके दिखा देते हैं, 5 माइनस 1.4 और 1.4 दोनों मिला के माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 2.8 माइनस करना पड़ेगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2.8, तो माइनस करके कितना आएगा, 2.2। 5 में से जब 2.8 माइनस करेंगे तो 2.2 आएगा, इसको चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो 2.2, अब 2.2 आ गया आपका ऊंचाई जब 2.2 आ गया तो इसको यूज कर लीजिएगा आप। पाई का मान कितना हो जाता है, लेना है क्या कुछ, नहीं लेना है, यही लेना है। चलिए आर कितना है आपका, 1.4 है ना, तो 1.4 लिख दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए। एच आपका कितना आ गया अभी 2.2 और इधर से 4/3। आर क्या है आपका 1.4। ध्यान रखिए क्यू नहीं लगाएंगे क्योंकि वो बाहर निकल के आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ देखिए 22/7 है, ठीक है, गुणे 1.4 2 बार लिखना होगा आपको, ठीक है ना। और इधर जो है आपका 2.2 है प्लस ये 4/3 है ना, और 1.4 है, तो 1.4 लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए ध्यान से, दशमलव यदि हटाते हैं तो 1 आएगा, 1 अंक है तो 1 0। तो अब इसको आप आसानी से काट सकते हैं, 7 कम 7 और 7 दूना 14, फिर 10, हाँ ये 5 से कट जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे लेके चलते हैं, 22 गुणे 1.4 बट्टे में 5। इधर देखिए क्या है आपका 2.2 है प्लस यहाँ गुणा हो जाएगा 1.4 का, जब आप 4 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 को 16 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5। 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव आपको रखना होगा। बट्टे में क्या है 3 है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, चाहे तो इसको, तो अब आगे यहाँ देख लेते हैं हम, यहाँ 2 रास्ते जाते हैं, चाहे तो इसको भागा दे लीजिए और नहीं तो भिन्न का जोड़ कर लीजिए। तो हम यहाँ भिन्न का जोड़ करते हैं, यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 30.8 आ जाएगा। करके देखेंगे आप गुणा, ठीक है ना, सभी लोग गुणा करके देखेंगे। 6.6। अब यहाँ 3 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो 3 आएगा, फिर 1 का भागा देंगे तो 3 आएगा। अब 3 आएगा तो उसको ऊपर में गुणा करेंगे तो कितना बताया 6.6। इधर 3 का भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 का ऊपर में गुणा करेंगे तो सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 30.8 बट्टे 5 है, यहाँ से क्या जोड़ के निकलेगा 1.22। 1.22 गलत बता रहे हैं लगता है, सर 1 मिनट, 6 जोड़ेंगे तो 12 होगा ना, और हासिल 1 आएगा, 6 5 11 और 12, 12.2 हाँ सॉरी बट्टे 3, 12.2 बट्टे 3। अब देखिए क्या होगा, यहाँ 3 का इसमें भागा दे दीजिए, ये कटेगा तो है नहीं, है ना, कोई एक दूसरे से नहीं कट रहा है, तो 3 का इसमें भागा दे लेते हैं।
देखिए 12.2 में 3 का भागा देंगे तो 3 चौको 12। अब दशमलव के इधर की संख्या हमको लेना है, 2 0 बार में लगेगा, है ना। तो ये 2 आ गया, फिर दशमलव की वजह से 1 0 मिलेगा तो 2 छक्का 3 छक्का 18 होगा और ये रिपीट होता जाएगा। इसलिए हम क्या ले लेंगे 38, हाँ 4.0। हाँ वही ये लिख रहे हैं ना, 30.8/5 गुणे 4.06। ये आपका जो है, फिर से इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कुछ ज्यादा बड़ा आएगा। इसको गुणा करके देखते हैं, इसको गुणा करके हम लोग देखते हैं। 23.8 में 4.06 का जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, 8 छक 48, हासिल 4 चला जाएगा यहाँ, 36 18, ठीक है। और ये 0 0 0 हो जाएगा। फिर 4 का करेंगे, 8 चौको 32, हासिल 3, तो 3 यहाँ आ जाएगा, 4 तिहाई 12। ये 8 4 0 5 2 1 है ना। कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, 3 अंक है ना, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। यानी कितना आ गया इसका गुणा करके, 12 है ना, 125.04/5 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया, 2 काफी है। ये एक रसगुल्ले का आयतन निकल के आया है। अब हमको क्या करना होगा, पूरे 45 रसगुल्ले का आयतन निकालना होगा, ठीक है ना। उसके बाद उसकी 30% चीनी की चाशनी है वो ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो देखिए इधर जरा, 45 रसगुल्ले का आयतन क्या होगा, 45 गुलाब जामुन का आयतन। तो 45 का गुणा कर देंगे ना एक वाले में, तो 45 गुणे 1 गुलाब जामुन का आयतन कितना है, 125.04/5। 5 से इसको काट देंगे, 5 9 45, यानी कि वापस से इसमें 9 का आपको गुणा करना होगा, ठीक है। तो 125.04 में किसका गुणा कर देंगे हम, 9 का। तो कितना आ जाएगा आयतन, देख लीजिए 45 गुलाब जामुन का। 9 चौको 36 की 6, हासिल 3, 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है तो लगा देते हैं, है ना। हासिल 3 आ गया ना इसमें। फिर 9 पचे 45, 9 पंचे 45 की 5, हासिल 4, 9 दूना 18 और 4 22, हासिल 2, 9 एकम 9 और 2 11, ठीक है ना। ये आपका 1125.36 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका 45 गुलाब जामुन का आयतन निकल के आया है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है। अब इस आयतन में 30% चीनी की चाशनी घुसी हुई है, उसको हमको बाहर निकालना है। तो आप लिख दीजिए चीनी की चाशनी, है ना, चीनी की चाशनी की मात्रा कैसे निकलेगा, इसका 30% जो होगा वही होगा चीनी की चाशनी। 0.36 का 30% है ना, तो 25.36 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। 30% का मतलब क्या होता है, बट्टा 100 होता है। अब क्या करना है आपको, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 3 का इसमें गुणा करके 10 का भागा दे दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए 3 का गुणा करते हैं, 3 छक 18, हासिल 1, 3 3 9, 1 10 की 0, हासिल 1, 5 की 15 और 1 16 की 6, हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। कितने अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है। अब बट्टे में क्या है, 10 है। अब 10 का इसमें भागा देना होगा, है ना, तो आपका आंसर निकल के आएगा। तो 10 का इसमें भागा दीजिए, तो 10 तिहाई 30, 3 आया 7 आया, फिर से 10 तिहाई 30, 7 आया ऊपर से 6 यानी कि 76, 10 सत्ते 70, है ना। फिर 6 आया, दशमलव को उधर की संख्या ले रहे हैं तो दशमलव लगाएंगे, तो 10 छक्का 60,
लगभग ये हो गया। हम लगभग वहां पूछा था, यहाँ पास क्या है देखिए, कहीं लिखा है लगभग कितनी होगी, तो लगभग हमारा निकल के आ चुका है ना, 337.6 है ना सेंटीमीटर क्यूब लगभग चीनी की चाशनी है। यही हो गया आपका आंसर।